हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में जो इसके पहले मैंने आपको क्योटो प्रोटोकॉल इसके बारे में मैं बता दिया था और उसके एमसीक्यू करा दिया था। उसमें कुछ आईएएस के क्वेश्चन थे और कुछ पीसीएस के क्वेश्चन थे। तो उस पार्ट का जो डायनेमिक पोर्शन आता है वो आईएएस के एग्जाम में आता है। आपके लिए यूज़फुल हो तो ठीक है, नहीं यूज़फुल है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन उसके कंटेंट को आप एक बार समझ सकते हैं। उसके कंटेंट में समझना जरूरी है। तो आज मैं उस लोग को क्लाइमेट चेंज के परिक्षेप में भारत की कार्य योजनाएं, जो भारत की कार्य योजनाएं हैं, डायनेमिक पोर्शन है, उसके बारे में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। इसमें वाले में समझिए इस कार्य योजना में क्या करता है। यह जून 2008 से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। 2008 में आपके मनमोहन सिंह कब से कब थे? 14 से 10 साल पहले, मतलब 2004 से लेकर के 2004 से लेकर के 14 तक मनमोहन सिंह थे। फिर मनमोहन सिंह से लेकर 14 से लेकर 24 तक आपका मोदी जी थे। अब इसके बाद ऑनवर्ड जो इलेक्शन होगा उसमें पता चलेगा। तो ये जो गवर्नमेंट होती है उस गवर्नमेंट के हिसाब से पता चलता है। जैसे यूएसए का डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, जब सरकारें आती हैं डेमोक्रेटिक आती है तो इन्वायरमेंट के प्रो रहती हैं, जब रिपब्लिक की गवर्नमेंट आती है तो इन्वायरमेंट कहती है कुछ नहीं है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप आता था, कहता देयर इज नथिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, तो उसका रीजन रहता था। इसी तरह से तात्कालिक जो मनमोहन सिंह 2008 में थे, भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह थे, उन्होंने इस कार्य योजना का स्टार्ट किया था ना। उन्होंने 30 जून 2008 में जलवायु परिवर्तन पर भारी राष्ट्रीय कार्य योजना के बारे में शुभारंभ किया था। इसमें 8 राष्ट्रीय मशीनों का केंद्रित किया गया था। इसमें नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में 8 कौन कौन से कार्य में था। राष्ट्रीय मिशन, नेशनल सोलर मिशन, जो आप सोलर मिशन। सेकेंड वन नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी इफिशियंसी। तीसरा हैबिटेट, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन। फिर चौथा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालय इकोसिस्टम। छठा क्या था? नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। सातवां क्या था? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और आठवां आपका क्या था? नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में इन्होंने बताया था। अब इसके बारे में चर्चा हुई थी, इसके बारे में आप लोग उसको रिवीजन करके उसमें देख लीजिएगा। अब इसमें क्या क्या हुआ था उसके बारे में आपको बता देता। देखिए, जलवायु परिवर्तन की कार्य योजनाओं के बारे में एनईपीसी के तहत इसमें 8 मशीनों का एक मिशन राष्ट्रीय हरित मिशन जीआईएम के वनों के बारे में उसके प्रभाव को स्वीकार किया गया था, जिसका जलवायु परिवर्तन के संबंध एवं निर्भर समुदायों में खाद्य सुरक्षा, जलवायु जैव विविधता संरक्षण, आजीविका सुरक्षा के जरिए पर्यावरण में बेहतर बनाने के लिए किया गया था। अक्टूबर 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन जीआईएम राष्ट्रीय कार्यकारी योजना के तहत द्वितीय बैठक देश के 4 राज्यों किसमें कौन थे? मिजोरम, मणिपुर, केरल, झारखंड और प्रस्तावित किया गया था। संभावित योजनाएं के लिए कहाँ कहाँ चलाई गई थी, मंजूरी दी गई थी। इसमें क्या था? 2 अक्टूबर 2015 को जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन में किया गया था। इसमें भारत अनेक राष्ट्रों की भारत के आने से वन एवं वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ावा देने के लिए प्रदूषण पर नियंत्रण किया गया था। अब इसमें क्या क्या थे देखिए, 2005 में सकल घरेलू उत्सर्जन के बारे में, तीव्रता के बारे में 2005 से स्तर की तुलना में 2030 तक कमी करना। फिर 2030 में 50% ईंधन जो आपका पंचतंत्र था। फिर भारत में आईएनडीसी के द्वारा क्या किया गया था? 2030 तक 2.5 मिलियन सिंक निर्माण करना, मतलब जो कार्बन का सिंक के माध्यम से आर्थिक समृद्धि के तहत जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूल संस्करण देना रहा। उल्लेखनीय यह है कि मई 2011 में हिमाचल प्रदेश में उत्सर्जन ह्रास के समझौते पर हस्ताक्षर हिमाचल के किया गया था। सुरदीपो राय ने विश्व बैंक के उपराज्यपाल डिप्टी डायरेक्टर में किया गया था। धातु यह कि झारखंड राज्य में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में यूएनडीपी की सहायता से राज्य जलवायु परिवर्तन स्थापित करने के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। विभिन्न हितधारकों के जलवायु परिवर्तन संबंधित शामिल निर्धारित किया गया। जलवायु परिवर्तन संबंधित समस्याओं को संगठनों के लिए एक नेटवर्क बनाना इसमें लिए उपयोगी रहता था। इस नेटवर्क वाले में क्या क्या क्षेत्र में इसमें जोड़ा गया है? जलवायु परिवर्तन झारखंड के 2013 से लेकर 14 तक प्रकाशित किया गया। पर्यावरणीय संधारणता सुनिश्चित करने के लिए, गरीबी उन्मूलन, रोजगार बढ़ाने के लिए करना था। इस कार्य योजना के तहत शुरुआत में यूएनडीपी के तहत 2011 में किया गया था। झारखंड ने जलवायु परिवर्तन की रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत किया था। इसका स्कोर 0.7 था। इसमें सुझेवता दर्शाता तथा +1 प्लस को माइनस को दर्शाता, क्रमशः अधिक या
कम से दर्शाता है। फिर 21 जुलाई 2018 को तत्कालीन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन हर्षवर्धन ने चांदनी चौक दिल्ली में अत्यधिक वायु गुणवत्ता के मौसम पे अनावरण सफर का पूर्ण रूप से किया था। सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी वेदर एंड फॉरकास्टिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट किया था। जलवायु परिवर्तन प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब से स्टार्ट की थी? 2008 में, मनमोहन सिंह सरकार में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था यह का, निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार जल क्लाइमेट एड का मिशन शुरू किया था? इसमें कौन कौन से पार्ट थे? नहीं किया गया था। सौर शक्ति था, आणविक ऊर्जा, अपशिष्ट ऊर्जा, वन और उपयोग, ये वाला आपका पार्ट, ये वाला पार्ट नहीं था। इसका ऑप्शन क्या है? बी वाला ऑप्शन। जलवायु परिवर्तन के लिए प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब बनाई गई थी? 2008 में। देख लीजिए, राष्ट्रीय हरित मिशन भारत में निम्नलिखित में किस राज्यों में मौजूद घनों के घनत्व सुधारने के लिए प्रयोग किया गया था? सबसे पहले इसने झारखंड में प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन 8 कार्यों से शामिल नहीं है? सौर शक्ति है, वनीकरण है, इसमें नाभिक के बारे में, न्यूक्लियर के बारे में कोई चर्चा नहीं थी। 8 जो मिशन है, 8 जो इसके मिशन है, 8 मिशन के बारे में आप लोग को, इसके जो 8 मिशन है, इसके 8 मिशन के बारे में आप लोग को 8 मिशन के बारे में इसको आप लोग को बता दिया हूँ। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है? इसमें किसके सहयोग से? संयुक्त राष्ट्र विकास यूएनडीपी के कार्यक्रम के तहत। जलवायु परिवर्तन झारखंड की कार्य योजना किससे प्रकाशित किया गया है? यह 2013 से 2014 के लिए अपशिष्ट किया गया। इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन किसमें स्थापित किया गया? इंटेंडेड डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व देशों में बनाई गई कार्य योजना के लिए स्थापित किया गया है। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्यरूप 2014 में किससे अनुपादित किया गया? सरायकेला खरसा में। निम्नलिखित में से विश्व बैंक तापमानों के आंकड़ों में इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित कहाँ किया गया था? भारत में सबसे ज़्यादा ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच स्टेशन स्थापित किया गया था। 2011 में विश्व बैंक ने उत्सर्जन ह्रास को समझौते के बारे में सही नहीं है। हस्ताक्षर वैश्व बैंक में भारत सरकार द्वारा किया गया था ना। इसमें 10 वर्ष के लिए लागू रहेगा, यस। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ए पार्ट इसका ऑप्शन रहेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक में था, इसमें भारत सरकार ने था। निम्नलिखित में से वैश्विक तापमान के असर में कौन इंगित करता है? हिमानी पिघलना, सागरीय तल का उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, तापमान वृद्धि। तो इसका कितना ऑप्शन होगा? एक ऑप्शन इसमें कर करके बाकी इसके सभी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। देखिए ये इसका आपका डी ऑप्शन, इसमें जो हिमालय परिवर्तन वैश्विक तापमान CO2 CFC के कारण इसमें सभी पार्ट इसमें आ जाते हैं। कौन सुमेलित नहीं? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन, ये सही है। प्रथम शिखरी सम्मेलन, एजेंडा 20, पृथ्वी सम्मेलन प्लस 97 सही। कार्बन व्यापार, कार्बन मल्टीपल ना, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में नहीं है। 2018 में किसके द्वारा सफर वायु गुणवत्ता मौसम विज्ञानी शुरू किया था? सी हर्षवर्धन के द्वारा सफर कार्यक्रम एयर क्वालिटी इंडेक्स शुरू किया गया था। जर्मन मार्च प्रकाशित 2017 में क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा? वह कौन सा था? 20वां था। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।